महापुरुष अपनी शिक्षाएं कहानी के माध्यम से देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग कहानी ध्यान से सुनते हैं। अगर वो अपनी शिक्षाएं लोगों को ऐसे ही देंगे तो लोग उनकी बात पर गौर नहीं करेंगे। आज ऐसी ही एक कहानी महात्मा बुद्ध की मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं तो पहले आप उस काम को ख़त्म कर लीजिए, फिर आप इस कहानी को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ज्ञान खाली मन से तथा ध्यान लगाकर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहा था। तभी एक शिष्य खड़ा हो जाता है और गुरु से कहता है, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तब गुरु कहते हैं, पूछ सकते हो, पूछो। शिष्य कहता है, गुरुजी, जब भी मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब आप हमें ध्यान लगाना सिखाते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान नहीं लगा पाता, ऐसा क्यों? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुरु कहते हैं, कल हमें किसी ने भोजन पर बुलाया है, तुम मेरे साथ भोजन पर चलोगे, मैं तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन वे दोनों गुरु शिष्य एक अमीर व्यक्ति के यहाँ जाते हैं। अमीर व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठ गया। स्त्री भोजन परोसना शुरू करती है। तभी वो अमीर व्यक्ति अपने नौकरों पर चिल्लाता है, उनसे कहता है, ये भोजन है, ये कैसा भोजन है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है, और भोजन की थाली फेंक देता है। अपने नौकरों से कहता है, जाओ दूसरा भोजन बनाकर लाओ। अमीर व्यक्ति की पत्नी गुरु और शिष्य से माफ़ी मांगती है और उन्हें भोजन परोसती है। दोनों गुरु शिष्य ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी और स्त्री से कहा, बेटी, क्या ये 2 रोटी तुम मुझे बांध कर दे सकती हो? स्त्री 2 रोटियां बांधकर गुरु शिष्य को दे देती है। गुरु शिष्य वहां से चल देते हैं और रास्ते में गुरु शिष्य से पूछते हैं, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य कहता है, मुझे तो भोजन बहुत अच्छा लगा, मेरा मन तो शांत हो गया, इससे अधिक तुम्हें कुछ और नहीं लगा? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, इससे अच्छा क्या लग सकता है, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा, भोजन तो अच्छा था, तो फिर उस स्त्री के पति को अच्छा क्यों नहीं लगा? भोजन तो स्वादिष्ट था और वही था जो हमने खाया था, लेकिन उसे वह भोजन पसंद नहीं आया। शिष्य कहता है, गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही बताएं। गुरु कहते हैं, अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं आगे चलकर तुम्हें बताऊंगा। चलते चलते वे दोनों आगे निकल जाते हैं। तब शिष्य कहता है, गुरुदेव, हम अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत आगे चलने के बाद उनके सामने एक फटेहाल आदमी आता है और वो गुरु के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मुझ पर दया करो, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उस आदमी को पेड़ के नीचे बिठाया और उसे वो 2 रोटियां निकाल कर उसे दे दिया जो उन्हें उस महिला ने दी थी। रोटियों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन रोटियों को ले लेता है और झट से खाने लगता है। वो रोटियां खा रहा था, तब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोटियों को खाता जा रहा था, आंसू बहते जा रहे थे और हाथ से इशारे कर रहा था कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा था कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। रोटी खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु आदमी से पूछता है, भोजन का स्वाद कैसा था? आदमी कहता है, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, बस जीवन था। ईश्वर का धन्यवाद, ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात मेरा जीवन था। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखा, भोजन वही था, लेकिन एक आदमी को वह भोजन पसंद ही नहीं आया। तुम्हें यह भोजन पसंद आया और वहीं इस आदमी को इस भोजन में स्वाद नहीं आता है, बल्कि वो इसमें ईश्वर को और जीवन को देख लेता है। इससे ये पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं मिलती है, वहीं इस भोजन में तुम्हें थोड़ी तृप्ति मिलती है और इस आदमी को इस भोजन में अनंत तृप्ति मिलती है।
ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसे उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता है? जो लग जाए वो मन नहीं। मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक मात्रा में होती है तो हमारा मन उससे भागने लगता है, जैसे कि उस धनी आदमी का मन जो भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है तो हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उसकी थोड़ी बहुत कद्र भी करते रहते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा था, तो उसने भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब कोई चीज़ हमें चाहिए होती है और वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो हमारा मन उसे पाने के लिए लालायित रहता है, वो उसे हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन कोई अगर आपके प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वो दो रोटी, तो बात जब प्राणों पर आ जाए तब आपका मन गायब हो जाता है। तब आप भोजन का स्वाद नहीं देखते, भोजन कैसा है ये नहीं देखते, तब आपको भोजन चाहिए होता है और आपका मन एकाग्र हो जाता है। भोजन जो मिले उसी में आनंद आने लगता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राणों से अंतर तक स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता है जब आपका मन नहीं होता। हम हमारे मन को बहुत लगाने की कोशिश करते, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते तो कुछ अपने काम में, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता और ये लग ही नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज़ में लगना ही नहीं है। इसका काम है आपको भगाना, इधर उधर से भटकाना। एक चीज़ मिले तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी मिले तो तीसरी पर ले जाना। मन को संतुष्टि नहीं मिलती, मन संतुष्टि को जानता ही नहीं, केवल पाना जानता है और पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है और जो छूट गया उसे पाने की आदत होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखो और जानो, क्या आपका मन कहीं रुका है या फिर ये अभी तक आपको भगाए ले जा रहा है और आप भागे जा रहे हैं। अब सवाल आता है, अगर मन का काम भागना या भगाना है तो हम जिंदगी भर भागते रहेंगे, हम कहीं नहीं रुकेंगे। ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी किसी और चीज़ के पीछे। लेकिन कुछ इंसान ठहर जाते हैं, अपबात हो जाते हैं, वो भागना बंद कर देते हैं, तब चीज़ें उनके पीछे भागने लगती हैं और वो चीज़ों के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान बुद्ध। हम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसका एक ही रास्ता है और वो है ध्यान। मन भगाता है, ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है तो ध्यान लालच को देखने की दृष्टि। मन कहता है दूसरी चीज पकड़ ले, ध्यान कहता है जो तेरे पास है उसे जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को भी हम लेकर भ्रमित रहते हैं। अक्सर ध्यान का मतलब हम आंखों को बंद करके बैठ जाना समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है और जब वो बांसुरी बजाती है तो उसके सुर में खो जाती है और मन गायब हो जाता है। उसके प्राण बांसुरी की धुन में रम जाते हैं और वही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़की को उस बांसुरी में रस आने लगता है, आनंद आने लगता है। यही उसकी प्रकृति है और वह वही कर रही है जो कर सकती है। एक अध्यापक है जो अपने छात्रों को पढ़ाता है और जब वो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वो अपने प्राणों से पढ़ाने का आनंद लेता है। यही उसकी रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वो पढ़ा रहा होता है तो उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वो ना तो भूतकाल की सोचता है और ना ही भविष्य की, वो केवल वर्तमान में जीता है। यही उसका ध्यान होता है। जो आदमी जो है अगर वही पूरी तरह से होने लगे तो ध्यान स्वतः ही लगने लगता है, मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन अगर आदमी कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन उस पर हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है।
हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है और ये अधूरापन कभी पूरा नहीं हो सकता। जो आप हो सकते थे वो आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप अधूरे रह जाते हैं तब भी। मन कहीं नहीं लगता क्योंकि मन की प्रकृति लगने की है ही नहीं, तो लग कैसे सकता है? जो लगता है वो ध्यान है, एकाग्रता है। और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए तो समझ लीजिए वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।